नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के इस मंच पर और मैं हूं आपकी होस्ट ऋचा वर्मा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और हम बुलाते हैं हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट को। हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट हैं जूनियर वर्ग से प्रिंस। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं प्रिंस, आपका बहुत बहुत स्वागत हॉट सीट पर। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप बताइए, आप कौन से स्कूल से हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? दीप सर्जन कॉन्वेंट स्कूल से हूँ और 7th क्लास में। 7th क्लास में। आप जब आपने एग्जाम दिया तब आप सोच रहे थे यहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं, एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई आपके साथ, है ना? जब आपको पता चला फिर कैसा रहा आपका रिएक्शन? अच्छा रहा, सरप्राइज्ड? चलो बहुत बहुत स्वागत आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हॉट सीट तक पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम आपको रूल्स बता देते हैं, ध्यान से रूल्स को सुनना, ठीक है? यहाँ आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं जो शुरू होंगे 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर से। आपका आखिरी सवाल होगा 11,000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। बीच में आपको एक पड़ाव मिलेगा जो होगा 5 प्रश्न पर, यानी कि 2500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए हमारा पड़ाव है। अगर आप उससे ऊपर जाके कहीं गलत होंगे तो 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर की जो धनराशि है, गिफ्ट हैम्पर है हमारा, वो आप लेकर जाओगे अगर ऊपर जाके कहीं गलत होते हैं। और उससे पहले कहीं गलत हो गए पड़ाव को पार करने से पहले तो फिर आप 0 पर आ जाएंगे, ठीक है? अगर नहीं आता हो आपको कहीं भी तो आप या तो क्विट कर सकते हैं या फिर आपके पास लाइफलाइन होगी। एक लाइफलाइन पूरे खेल में आप कहीं भी ले सकते हैं, या तो अपने पार्टनर को आप लाए हो तो उनसे पूछ के जवाब दे सकते हैं अगर लगता है कि आपके पार्टनर जवाब दे पाएंगे। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो आप प्रश्न को बदल सकते हो। 45 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए। जब आपके ऑप्शन शुरू हो जाएंगे तब आपका टाइम शुरू हो जाएगा। प्रश्न को समझने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन आ जाएंगे तो फिर टाइम लिमिट है 45 सेकंड की। क्लियर है? चलिए, तो ये रूल्स हैं हमारे। तो आप पार्टनर के तौर पर लाए हैं किसी को? किसको लाए हैं? मम्मी को। उनका नाम? राजवती देवी। मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। तो रूल्स सब क्लियर हैं? यस मैम। हम आगे बढ़े? यस मैम। चलिए, तो हम शुरू करते हैं खेल को। हम प्रिंस के साथ खेल शुरू करते हैं। उससे पहले मैं परिचय कराती हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद है अतिथि के रूप में धामपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष सचिन अग्रवाल जी, सर का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद है धामपुर सराफा संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी जी, सर का भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहाँ मौजूद है एडवोकेट संकेत अग्रवाल जी, सर का भी बहुत बहुत स्वागत। हॉट सीट पर खेल रहे हैं प्रिंस, तो हम उनके साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट स्लाइड बिस्किट श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। तो प्रिंस हम शुरू करते हैं फिर। यस मैम। अभी आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल आएगा आपके सामने 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका पहला सवाल। खरीदारी करते समय यदि 250 रुपए के सामान के लिए आपने 500 रुपए का एक नोट दिया है तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? While shopping, if you pay a bill of 250 rupees with a 500 rupees note, how much money will you get back? A 100, B 150, C 200, D 250। 100, 150, 200 या 250? डी 250। लॉक कर दें? तो हम ऑप्शन डी को लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप 500 रुपए का नोट देंगे और 250 रुपए की खरीदारी करेंगे तो आपको 250 रुपए वापस मिलेंगे। तो जैसा कि ये मैथ से रिलेटेड हमारा सवाल था, मैं जानना चाहूंगी आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ और हिंदी। मैथ्स और हिंदी। चलिए, मैथ से आपको पसंद है, आपके पास सवाल भी वैसे ही आ गया, तो कोइंसिडेंस हो गया ना? बिल्कुल। चलो, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? 4 सदस्य हैं, मम्मी पापा बहन और भाई। आपकी बहन बड़ी है आपसे छोटी? बड़ी बहन आपसे। वो क्या करती हैं? वो पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है वो। और इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है? क्या पसंद है आपको? हॉबी पढ़ना पसंद है आपको। चलिए, तो बहुत अच्छी यूनिक सी हॉबी है ना। बिल्कुल, बच्चों को पढ़ना पसंद कम ही होता है, पर आपको है। और कुछ नहीं करते हो? खेलते वगैरह? कम ही से। क्या खेलते हो? कुछ भी? इंडोर आउटडोर गेम्स? चलो कोई नहीं, वैसे आपको पढ़ना पसंद है तो ये अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं फिर। अभी आपके सामने दूसरा सवाल आएगा। अभी आपके पास लाइफलाइन भी है। नहीं आता हो तो आप लाइफलाइन भी ले सकते हैं। तो 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए दूसरा सवाल। तेरा हमारा दूसरा सवाल। डॉन फिल्म के गीत खाए के पान बनारस वाला के अनुसार छोरा किस नदी के किनारे वाला था? अकॉर्डिंग टू दी सॉन्ग खाए के पान बनारस वाला फ्रॉम द फिल्म डॉन, द छोरा बिलोंग टू द बैंक ऑफ विच रिवर? ए चंबल, बी सरस्वती, सी गंगा, डी यमुना। चंबल, सरस्वती, गंगा और यमुना।
खाई के बाद बनारस वाला। फास्ट समय निकल जाएगा तो भी आप 0 पर आ जाओगे। नहीं आता हो तो लाइफलाइन भी आप ले सकते हो। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तो कौन सी लाइफलाइन यूज करेंगे? क्वेश्चन चेंज करेंगे। कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी गैस करके बताइए। डी यमुना। तो हम ऑप्शन डी को लॉक करते हैं और देखते हैं सही जवाब इसका सी है, गंगा। तो आपने तो गाना सुना था, फिर क्या हुआ? याद ना आ रहा, याद नहीं आया एकदम से। कोई बात नहीं। डॉन 1978 की हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। सलीम जावेद द्वारा लिखी इस फिल्म के निर्माता नरीमन ईरानी है और निर्देशक चंद्र बरोट है। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, इफ्तिखार, प्राण, हेलन आदि इसमें कलाकार है। खई के पान बनारस वाला छोरा, गंगा किनारे वाला गाना है इसमें। अभी आपने चेंज किया है प्रश्न, तो अभी आपके सामने दूसरा सवाल आएगा 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। अगर ये भी आपको ना आता हो तो आप क्विट कर सकते हैं। लाइफलाइन तो आपने यूज कर ली इसमें, ठीक है? लाए क्वेश्चन। तो ये रहा आपका दूसरा ही प्रश्न। अभी इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ एक दुग्ध उत्पाद नहीं है? इन इंग्लिश, विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज नॉट डेयरी प्रोडक्ट? ए बटर, बी चीज, सी जैम, डी कर्ड। मक्खन, चीज, जैम या दही दुग्ध उत्पाद नहीं है। जो दूध से ना बनता है। सी जैम लॉक कर दें? तो ऑप्शन सी को हम लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। जैम वो फलों से बनता है ना? तो आपको पसंद है जैम खाना? दूध पीना ही पसंद है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रोटीन्स होता है दूध में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने 2 सवाल सही दिए हैं। अभी आप 1000 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे। गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे। नहीं आता हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। लाइफलाइन नहीं है अब आपके पास, ठीक है? हम आगे बढ़े। यस मैम। तीसरा सवाल आएगा आपके सामने 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम द्वारा भगवान शिव का धनुष तोड़ने के बाद इनमें से किन्होंने उनका सामना किया था? इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू दी वाल्मीकि रामायण, आफ्टर लॉर्ड रामा ब्रोक लॉर्ड शिवा's bow, who among these confronted him? A. लॉर्ड वायु, B. लॉर्ड परशुराम, C. लॉर्ड कुबेर, D. लॉर्ड अग्नि। भगवान वायु, भगवान परशुराम, भगवान कुबेर या भगवान अग्नि? भगवान राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ने के बाद किन्होंने उनका सामना किया था? भगवान परशुराम का बी। आप श्योर हैं? लॉक कर दें? यस मैम। तो हम ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। पहले प्रिंस से पूछते हैं। तो आपने देखी है रामायण? देखते हैं, ये देखा है आपने संवाद जब भी हुआ है? चलिए तो चेक करें। ठीक है, हम चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम द्वारा सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़े जाने के बाद अत्यंत क्रोधित होकर परशुराम ने उनका सामना किया था। वे धनुष टूटने की टंकार सुनकर वहां आए थे और भगवान राम से युद्ध करने को तत्पर थे, क्योंकि वे शिव भक्त थे और उस धनुष को अपने गुरु की धरोहर मानते थे। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अभी आपने 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। 1500 रुपये का आप गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे। गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे, ठीक है? कैसा लग रहा है जवाब देख? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, हम चाहेंगे आप आगे तक भी ऐसे खेलें जैसे अभी आप खेल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने 2000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। IPL 2025 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीती? Who won the orange cap for scoring most runs in IPL 2025? A. श्रेयस अय्यर, B. विराट कोहली, C. B. साई सुदर्शन, D. KL राहुल। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, B. साई सुदर्शन, KL राहुल। क्विट करेंगे आप? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। प्लीज क्विट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप क्विट कर सकते हैं। देखते हैं क्रिकेट, देखती हैं IPL? नहीं देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे दर्शकों के लिए पहले आप कोई भी गैस करके बताइए। बी विराट कोहली। तो बी को लॉक करते हैं और इसका सही जवाब देखते हैं। बहुत अच्छा हुआ आपने इसको क्विट कर दिया। सही जवाब है C, B. साई सुदर्शन।
जिन्होंने ऑरेंज कैप जीता था। IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती है। उन्होंने 15 मैचों में कुल 759 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल थे। आपने विराट कोहली इसलिए गैस किया क्योंकि वो नाम ज़्यादा क्रिकेट में चलता है, वो आपने सुना होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला। 3 प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। 1500 का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे। गलत हो जाता तो 0 पर आ जाते। साथ में आपके लिए होगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से भी गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए, मैं हमारे अतिथियों को यहाँ बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सचिन अग्रवाल जी, वीरेंद्र दस्तौगी जी और संकेत अग्रवाल जी। साथ ही प्रिंस की मदर भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर आए। प्रिंस के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। उन्होंने जीता है 1500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं प्रिंस। हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं हमारी आज की दूसरी पार्टिसिपेंट को। हमारी आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है जूनियर वर्ग से शिफा। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई है शिफा। शिफा, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्कूल से हैं? मैं 8th क्लास में हूँ और मैं कन्या इंटर कॉलेज से हूँ। कन्या इंटर कॉलेज से हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप यहाँ तक पहुँच गई Thank you, हैं। ma'am. अपने स्कूल को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम चाहेंगे आप काफ़ी अच्छे से खेल को खेलें। थैंक यू। रूल्स तो आप जानते हैं। यस मैम। जैसे कि आपको इसे पता है कि लाइफलाइन होती है पार्टनर वाली या प्रश्न को चेंज करने वाली, तो आप पार्टनर के तौर पर लाई हैं किसी को? यस मैम। किसको लाए हैं? दीदी उनका नाम? सोनी शर्मा। सोनी शर्मा। तो मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम शुरू करते हैं। पहले आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसके बाद आपसे और ढेर सारी बातें करेंगे। आपके सामने पहला सवाल आएगा भी 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो पूरा ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से सवाल को समझना, फिर आप आंसर देना। तो ये आपका सवाल, इनमें से किस खाद्य पदार्थ के पीले भाग को जर्दी कहा जाता है? इन इंग्लिश, द येलो पोर्शन ऑफ विच ऑफ दीज फूड आइटम्स इज कॉल्ड द यॉक? A टर्मरिक, B मैंगो, C जैक फ्रूट, D एग। हल्दी, आम, कटहल या अंडा? ऑप्शन डी, एग। एग। तो ऑप्शन डी को हम लॉक करते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अंडे के ही जो पीला भाग होता है उसको जर्दी कहते हैं। तो आप 500 का गिफ्ट हैम्पर अभी यहाँ से लेकर जाओगे। कहीं गलत नहीं हुए तो, ये गलत हो गए तो आप 0 पर आ जाओगे। नहीं आता हो तो आप लाइफलाइन का भी यूज कर सकती हैं। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा सा छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम खेल को जारी रखेंगे। तो अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चिढ़ाए naughty 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 book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्म काटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के मंच पर। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, स्लाइड बिस्किट, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हमारे साथ हॉट सीट पर खेल रही है शिफा। तो हम आगे बढ़ते हैं, उनके साथ हम खेल को जारी रखते हैं हमारे। तो शिफा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मा है, पापा और छोटे 2 भाई बहन हैं। छोटे 2 भाई बहन है, आप सबसे बड़ी हैं। यस। तो आप बड़ी सिस्टर हैं।
और आपकी हॉबीज? सिंगिंग। सिंगिंग करते हैं आप? हाँ, पढ़ना और खेलना थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत खेलना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? म्यूजिक और इंग्लिश। म्यूजिक और इंग्लिश। म्यूजिक क्योंकि आपको संगीत से आप जुड़ी हुई यस है। मैम। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। आपके सामने भी दूसरा सवाल आएगा 1000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। इनमें से कौन सा शब्द एक पोर्टेबल टच स्क्रीन कंप्यूटर और पत्ते में बेचे जाने वाली किसी दवा दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these words is common to a portable touch screen computer and a type of medicine usually sold in strips? A tablet, B smartphone, C desktop, D capsule. Tablet, smartphone, desktop या capsule? अगर आप नहीं जवाब दे सकते तो लाइफ टाइम भी ले सकती हैं। टाइम निकल जाएगा तो भी आप 0 पर आ जाएंगी। लाइफ लाइन। शांत हो जाइए कृतिकी जी। शिफा लाइफ लाइन लेना चाहेंगी। कौन सी लाइफ लाइन यूज़ करना चाहेंगी? चेंज द क्वेश्चन। चेंज द क्वेश्चन। जिनको लाई उनको नहीं पता होगा। पता नहीं। पता नहीं, श्योर नहीं है आप। कोई बात नहीं, आप चेंज भी कर सकती हैं। तो उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी गैस करके बताइए। ऑप्शन डी। कैप्सूल। कैप्सूल। तो हम ऑप्शन डी को लॉक करते हैं और देखते हैं इसका सही जवाब। शिफा, इसका सही जवाब टैबलेट है। पोर्टेबल टच स्क्रीन कंप्यूटर, जो हम टैबलेट ही टच स्क्रीन से चलता है। टैबलेट कैप्सूल कहाँ चलता है? ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया। कंफ्यूज हो गए आप प्रश्न को पढ़ भी रहे थे फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। और जो दवाई बेचते हैं उसको भी तो टैबलेट बोलते हैं। यस मैम, है ना? इसी में कंफ्यूज। इसी में आप कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं। तो जैसे कि अभी आपने चेंज किया है, आपके सामने चेंज करने वाला ये सवाल आएगा। हमारा दूसरा सवाल नहीं भी आता तो आप क्विट कर सकती है। ठीक है। लाए सवाल? यस मैम। चलिए, तो आपका चेंज करने वाला प्रश्न ये रहा। इनमें से किसका प्रबंधन करने के लिए आमतौर पर एक PR एजेंसी को नियुक्त किया जाता है? इन इंग्लिश, a PR agency is usually hired to manage which of these? A parcel receipt, B position replacement, C public relations, D potential recycle. Parcel receipt, position replacement, public relation, potential recycle. PR agency. अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्विट भी कर सकती हैं। 500 रुपये गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगी, गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगी। समय निकल गया तो भी आप 0 पर आ जाओगे। क्विट करेंगी? शांत हो जाइए कृतिकी जी। शिफा क्विट करना चाहती हैं? बिल्कुल आप क्विट कर सकती हैं। तो उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप गैस करके बताइए। ऑप्शन बी। पोजीशन रिप्लेसमेंट। ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। बहुत अच्छा कि आपने क्विट कर दिया। सही जवाब है पब्लिक रिलेशन। PR यानी कि जनसंपर्क एजेंसी को मुख्य रूप से किसी कंपनी, ब्रांड या व्यक्ति की सार्वजनिक छवि, पब्लिक इमेज, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, मीडिया संबंधों, मीडिया रिलेशन का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वे संकट प्रबंधन, ब्रांड जागरूकता बढ़ाने, सोशल मीडिया प्रबंधन और संचार रणनीतियों के माध्यम से जनता की धारणा को सकारात्मक रूप से आकार देने का काम करते हैं। यानी कि पब्लिक के बीच जा जाके वो रिलेशंस को बढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं कंपनी के बारे में। ऐसे इसका आंसर था। कोई बात नहीं, अभी आपने क्विट किया है। 500 गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे। गलत हो जाते तो 0 पर आ जाते। तो पहले एक बार आपसे एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे कि आप सिंगिंग करते हैं, तो किसको देख के आपको लगा कि सिंगिंग करनी चाहिए? मैं काफ़ी सारी रील्स देखती हूँ, मतलब अलग अलग आवाज़ें भी हैं उसमें। उससे आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो फेवरेट सिंगर कौन है आपका? किसी को फॉलो करते हो? नहीं, अभी नहीं, सभी सुन लेते हो? हाँ। जिसकी आवाज़ अच्छी लगती है। जिसकी अच्छी लगती है। चलो कोई बात नहीं। तो शिफा, जैसे कि आपने अभी एक प्रश्न का सही जवाब दिया है, आप 500 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे। साथ ही आपके लिए होगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से भी गिफ्ट हैम्पर होगा आपके लिए। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब आप स्कूल जाएंगे तो शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? यस मैम। चलिए, करना भी चाहिए। आइए, मैं हमारे अतिथियों को यहाँ बुलाना चाहूँगी। वीरेंद्र रस्तोगी जी, सचिन अग्रवाल जी और एडवोकेट संकेत अग्रवाल जी। साथ ही शिफा की सिस्टर भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए। शिफा के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये उन्होंने जीता है 500 रुपये का गिफ्ट हैम्पर।
श्री सिद्धि विनायक प्रोडक्ट्स की ओर से गिफ्ट है। तो अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गई है शिफा। हम अब बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट को। तो हमारे आज के तीसरे पार्टिसिपेंट हैं जूनियर वर्ग से रुद्राक्ष। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा। आप कौन सी क्लास से हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जी मैं दास स्कॉलर्स वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। 6th क्लास से पढ़ते हैं आप। चलिए, तो रूल्स तो आप जानते हैं जी। जैसा कि इसमें लाइफलाइन है, एक पार्टनर वाली, या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अपने पार्टनर के तौर पर आप किसी को लाए हैं? जी मेरे पापा। उनका नाम? संदीप कुमार। सर का भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम आगे बढ़ते हैं, खेल को शुरू करते हैं सबसे पहले हम, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। मेरी सलाह यही है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, समझना, उसके बाद जवाब देना। ठीक है? 45 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आएगा अभी पहला सवाल 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। भगवान शिव के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of these statements is not true about Lord Shiva? He is depicted with a trident. B. His vahan is a swan. C. He is the father of Lord Ganesha. D. He is a blue throat. उन्हें एक त्रिशूल सहित दर्शाया जाता है, उनका वाहन हंस है, वह भगवान गणेश के पिता हैं या उनका कंठ नीला है? ऑप्शन बी। श्योर? यस मैम। लॉक कर दें? यस मैम। तो ऑप्शन बी को हम लॉक करते हैं, उनका वाहन हंस है। और चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। भगवान शिव का वाहन गणेश, वो हंस नहीं है। तो बहुत कैसा लगा अभी जवाब देकर आपको? जी अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी आपने एक प्रश्न का सही जवाब दिया है। अभी आप 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे। कहीं गलत नहीं हुए तो, गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे। ठीक है? ठीक है। तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी छोटी बहन और मैं। आपकी छोटी बहन वो पढ़ रही है अभी? हाँ। वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो सेकंड में है। सेकंड में है। तो आप 4 मेंबर्स हैं फैमिली में। हाँ। और आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज इंस्ट्रूमेंट बजाना। इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं आप? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पियानो। पियानो बजाते हैं। कहीं क्लास लेते हैं, स्कूल में सिखाते हैं? क्लास लेता हूँ। क्लास लेते हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग की है अभी आपने? नहीं अभी तक तो अभी नहीं की। चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है आपके पास। अभी तो आप 6 में ही हैं, अभी तो बहुत सारा टाइम है, आप सो सकते हैं आराम से, है ना? हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने आएगा दूसरा सवाल 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। लाइफलाइन भी अभी आपके पास है। तो ये आपका दूसरा सवाल, इनमें से किस हार्ड डिस्क मेमोरी का साइज सबसे बड़ा होता है? इन इंग्लिश, विच ऑफ दीज इंडिकेट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी? A 1 GB, B 1 MB, C 1 KB, D 1 TB। 1 GB, 1 MB, 1 KB या 1 TB? मैम ऑप्शन डी 1 TB। श्योर? लॉक कर दें? तो हम ऑप्शन डी को लॉक करते हैं। तो हमने ऑप्शन डी को भी लॉक किया है। हम आंसर बाद में देखेंगे कि ब्रेक ले लेते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चढ़ाए naughty 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 book naughty book की ये नटखट कॉल जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्म काटा कालागढ़ रोड धामपुर। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी। नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं।
मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के इस मंच पर। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, स्लाइड बिस्किट, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हॉट सीट पर हमारे साथ खेल रहे हैं रुद्राक्ष। हमने उनसे ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था किस हार्ड डिस्क मेमोरी का साइज सबसे बड़ा होता है। उन्होंने आंसर भी दिया था 1 TB। तो हम आंसर को चेक करते हैं, आपका जवाब सही है गलत है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है 1 TB, जो कि सबसे ज़्यादा उसमें होती है, क्योंकि 1 GB में होती है 1024 MB और MB में होती है 1024 KB। तो 1 TB में कितने हुए? 1024 GB। तो कैसा लगा सही जवाब देकर 2 प्रश्नों के? मतलब बहुत खुश लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है बहुत। चलिए हम चाहेंगे आप ऐसे खेलें। अभी आपके पास लाइफलाइन भी है, 2 प्रश्न सही हो गए हैं, 1000 का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक है और साइंस। म्यूजिक और साइंस। म्यूजिक पढ़ाते हैं आपके स्कूल में, इसका मतलब? हाँ। और साइंस। चलिए, तो म्यूजिक में जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जी। सिंगिंग वगैरह भी करते हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। किसको देख के इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? नहीं, खुद ही मन करा इंस्ट्रूमेंट। खुद ही मन किया। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कहीं करते भी है कंपटीशन में, बजाते भी पार्टिसिपेट लेते हैं? जैसे स्कूल का कोई फंक्शन होता है तो उसमें करते हो, उसमें इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो आप? चलो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। पियानो बजाते हो, हम अभी कह नहीं सकते आपसे, आप बजा के दिखाइए। आप सिंगिंग करते तो हम जरूर आपसे कह सकते थे, पर कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने आएगा तीसरा सवाल 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। ना आता हो तो आप लाइफ लाइन भी ले सकते हैं। तो ये आपका तीसरा सवाल। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इनमें से कौन जीवित नहीं था या थी? इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु अमंग दीज वाज नॉट अलाइव ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर? ए गांधारी, बी भीष्म, सी पांडु, डी कुंती। गांधारी, भीष्म, पांडु या कुंती? अगर नहीं पता हो तो लाइफलाइन भी ले सकते हो। जी, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? मैं अपने पापा को बुलाना चाहूँ। पापा को पता होगा? चलिए, पापा को, आपको पापा को भरोसा है, तो हम रुद्राक्ष के फादर को यहाँ बुलाना चाहेंगे। सर, बाबा स्वागत सर। कुंती, कुंती पक्का? मैम, मैं ऑप्शन डी को लॉक करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है पापा से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। नहीं, पापा के साथ जाओगे? डी ऑप्शन को लॉक करोगे? तो हम ऑप्शन डी को लॉक करते हैं और देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है सी, पांडु। अरे यार। आए है। अब पापा से पूछ भी रहे थे ना, महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान राजा पांडु जीवित नहीं थे। उनकी मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, जब वे अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में वनवास काट रहे थे। ऋषि किंदम के श्राप के कारण माद्री के साथ समय बिताते समय उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद माद्री सती हो गई थी। कुंती तो जीवित थी, महाभारत में रही भी है वो तो, है ना? आपने देखी नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं देखी। अब आप पापा को बोल सकते हो कि आपकी वजह से मैं हारा हूँ, है ना? पापा आपको नहीं बोलेंगे कि आपने खुद ही गलत कर दिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा दुख हुआ, हमें भी बहुत हुआ। कोई नहीं, आप अभी यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाओगे। आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा, श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर होगा। अभी बहुत लाइफ में मौके मिलेंगे, जाके पहले तो पापा से लड़ना है ना? पापा आपने गलत क्यों करवाया? उसके बाद जब भी कभी ऐसा मौका मिले तो पार्टिसिपेट जरूर करना है। ठीक है ना? और अपनी जो आपकी स्किल है इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, उसको भी बढ़ाना है। ठीक है। आइए, मैं हमारे अतिथियों को यहाँ बुलाना चाहूंगी। सचिन अग्रवाल जी, वीरेंद्र रस्तोगी जी, संकेत अग्रवाल जी और रुद्राक्ष के फादर, वो भी यहाँ पर आए। रुद्राक्ष के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो ये थे हमारे आज के 3 पार्टिसिपेंट्स। अब हमारे एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अतिथि के रूप में थामपुर सराफा संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी जी। जैसा कि सर ने पूरा एपिसोड देखा है, तो मैं चाहूंगी वो अपने अनुभव हमारे और आपके साथ साझा करें। आज का जो एपिसोड मैंने देखा, मुझे वो दौर याद आ गए जब
कभी हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने लोग बैठते थे और हम टीवी स्क्रीन पर देखते थे। अमिताभ बच्चन को देखते हुए मैम आज आपकी याद आ गई कि मैं तो ये चाहूँगा कि कितना सुंदर आपने ये स्टूडियो बनाया है और कितने टैलेंटेड बच्चे धामपुर से निकाल के लाई हैं छाट छाट के, जो यहाँ हॉट सीट पर बैठ करके उनके जवाब दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और दूसरे इस चैनल के चाहे संस्थापक हों या मैं भाई हों, सुमित जी को बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने धामपुर नहीं बल्कि जनपद बिजनौर में एक ऐसी चीज़ ला के खड़ी कर दी कि जिसे लोग टीवी और चैनलों पर NDTV इंडिया पर, आज तक पर, इंडिया टुडे पर देखते हैं कि अमिताभ बच्चन है हॉट सीट पर बैठे और हम देख रहे हैं कौन बड़ी करोड़पति, और आपने उसको चेंज करके कर दिया कौन बनेगा मास्टरमाइंड। आप सब बधाई के पात्र हैं, बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगला एपिसोड जब शुरू होगा तो मैं अपनी दुकान के नाम से एक हैम्पर्स दूंगा जो जब तक चलेगा तब तक सब बच्चों को मेरी तरफ से गिफ्ट जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको वेल एंड गुड, बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुबीर शर्मा जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। सर आए और सर को सम्मानित करें। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं धामपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष सचिन अग्रवाल जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी, वो यहाँ पर आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। बंधन समाचार जिसने धामपुर ही नहीं पूरे जिले और पूरे प्रदेश में ये मास्टरमाइंड का दूसरा सीज़न शुरू किया है। जब पहला सीज़न शुरू हुआ था मैं तब भी यहाँ आ रहा था, वो उससे भी और ज़्यादा इम्प्रूव कर कर इन्होंने उसे आगे को बच्चों को, जो क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं, प्रतिभा हैं, उन्हें आगे ले आने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना भी ये प्रयास है इनका, सुमित जी का, ऋचा जी का, जो ये प्रयास चल रहा है ये निरंतर जारी रहे और मेरा जो भी सहयोग होगा हमेशा इनके लिए हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एडवोकेट संगीत अग्रवाल जी। मैं चाहूंगी सर भी यहाँ पर आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आज कौन बनेगा मास्टरमाइंड के सेकंड सीजन को देखकर बहुत खुशी हो रही है। यह सिर्फ एक बच्चों को, हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास हो रहा है, जिसके पीछे हमारे बंधन समाचार के डायरेक्टर बड़े भैया सुमित शर्मा जी और शानदार होस्ट कर रही ऋचा दीदी का बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद आपका। साथ ही मैं जैसे कि कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 जैसा कि आप देखते हैं, क्योंकि हमारे इस लगता है कि यहाँ आकर जो कैमरे में दिखता है, जैसे हमारी एंकर है ऋचा और हम आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी हमारी टीम होती है। जैसे कि DOP हमारे राजकमल भैया जी जो हमारे साथ लगातार दोनों सीजन जुड़े हैं, ऐसी हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट भूमिका और अनुराधा जो लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। एडिटर हमारे अनुभव वर्मा, हमारे मोशन ग्राफिक जो मानक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो टीम है जो हमारे पास कैमरे में नहीं दिखाते हैं, कैमरे के पीछे बहुत लोग हम काम करते हैं। उसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा बड़े आदर से अपने बड़े भाई श्री राजकमल भारद्वाज जी को हमारे पास साथ आएँ और हमारी ओर से एक आपके लिए एक छोटा सा सम्मान बंधन समाचार की ओर से प्राप्त करें। राजकमल भारद्वाज, छोटी सी भेंट आपके लिए। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे साथ लगातार हमारे सारी एपिसोड में, जैसे ऋचा जी को आप देखते हैं तैयार करना, चाहे उनका हेयर स्टाइल हो, उनका मेकअप हो, उनके ड्रेसअप सेंस हो, सब कुछ मैं जो तैयार करती हैं, क्योंकि वो कैमरे में आज तक हमारे सामने आई नहीं। मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर दोनों बहनों को, अनुराधा और भूमिका, दोनों आएँ और हमारी ओर से एक छोटा सा सम्मान प्राप्त करें प्लीज़। जैसा कि आप लगातार, सबसे पहले मेरे दर्शक जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, और उसके बाद हमारे बच्चे जो हमारे साथ खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स और सारे स्कूल स्टाफ, टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, जितना भी सब लोगों ने हमारा साथ दिया है, उन सभी का बंधन समाचार की ओर से मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद अदा करता हूं। और यही कोशिश करता हूं, यही उनसे विनती करता हूं कि हर साल हमारे साथ अपना प्यार ऐसे ही वो देते रहें और हमारे साथ ऐसे ही लगातार बनते रहें। साथ ही मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपने जो हमारे स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिचलाइट बिस्किट, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम से जो लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हम पे इतना विश्वास किया और विश्वास करते करते उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे सभी अतिथि, जितने भी मेरे सारे जो भी एपिसोड यहाँ हुए हैं, सब आए हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया, अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और साथ ही इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा और चार चांद लगाने के लिए ऋचा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और सभी को
मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का ये अंतिम एपिसोड है। इसी ऊर्जा और इसी विश्वास के साथ हम आपसे अगले सीजन में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम को लास्ट जैसे कि लगातार ऋचा जी करती आई वो करें प्लीज़। तो ये था हमारा कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का आखिरी एपिसोड। अब मैं ऋचा वर्मा आपसे विदा लूंगी और हम आपसे अगले सीजन में फिर से मुलाकात करेंगे नए हौसलों, नए जज्बों और नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।